चलो ठीक है, देखो हाँ देखो, जो बेटा सैटरडे को क्या हुआ था हमारा, सैटरडे में हमने दैट इज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल की बात कर रहे थे हम। केमिकल रिएक्शंस में हमने देखा है कि दो तरह की केमिकल रिएक्शन शो करता है अल्कोहल। पहले तो अल्कोहल में क्या होता है बेटा, ROH का क्लीवेज होता है, OH का क्लीवेज होता है। दूसरा जो क्लीवेज बोला था हमने वो किसका बोला था, RO का क्लीवेज बोला था या CO का क्लीवेज बोला था, मतलब OH पूरा पूरा टूट जाएगा। तो उसमें टोटल हमने 5-6 टाइप के केमिकल रिएक्शन देखे थे। उसमें एक पहली जो रिएक्शन थी, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। रिएक्शन विद सोडियम मेटल में किसका क्लीवेज होता है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल में किसका क्लीवेज होता है, O और H का क्लीवेज होता है बेटा। हाइड्रोजन निकलता है ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है बेटा ऑक्सीजन को अल्कोहल में, वो निकल जाता है। तो हमने बोला था कि जब क्या होता है बेटा कि अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ में या किसी भी एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शंस करता है तो कौन सा गैस लिबरेट होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। और वो जो रिएक्शंस है जिसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होते हैं बेटा, जब कोई कंपाउंड एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शंस करता है तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, बोलो एसिडिक हो जाएगा। हमने क्या बोला था उसे, एसिडिक, या बोला था उसे प्रोटिक कंपाउंड। क्या बोला था बेटा, प्रोटिक कंपाउंड। क्या थे प्रोटिक कंपाउंड, जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है, हम उसे क्या कहते हैं, प्रोटिक कंपाउंड। ठीक है, प्रोटिक कंपाउंड की बात कर चुके थे हम यहाँ पे कि प्रोटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे कि HCl है या फिर HNO3 है या H2SO4 है बेटा या HF है। मैंने बोला था जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोटिक कंपाउंड। और प्रोटिक कंपाउंड जब क्या करते हैं, किसी भी एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, लिबरेट होता है। ठीक है, दूसरी रिएक्शंस थी, कौन सी रिएक्शन थी दूसरी, दैट इज स्टेरिफिकेशन। एसिड react with alcohol to form ester plus water, that reaction which is called as the esterification। एसिड कैटालाइज होती है, क्या होती है, एसिड कैटालाइज होती है। और मैंने बोला था आपको कि जो ester प्लस वाटर मिलता है तो जो वाटर बनता है बेटा वो कहां से बनता है, OH फ्रॉम एसिड एंड H फ्रॉम दी अल्कोहल, तो मिलेगा ester प्लस वाटर। उसका मैकेनिज्म भी बताया था आपको मैंने लास्ट लेक्चर में, मैकेनिज्म भी बताया था कि नहीं बताया था। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद PX3, PX5 एंड SOCl2। ये तो डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से बता दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की। किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। चलिए इधर देखिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये वाली। नेक्स्ट जो थर्ड केमिकल रिएक्शन है अल्कोहल की, उसे कहते हैं हम, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बेसिक से लेके चलेंगे, ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि रिडक्शन क्या होता है, उसी तरीके से बात करने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। जिस तरीके से हमने बोला था बेटा कि रिडक्शन किसे कहते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। उसके एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा बेटा, दैट इज ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन क्या होगा, बोलो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इधर देखो बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है पहले देख लीजिए आप। इसे या तो क्या बोलेंगे आप, बोलो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बोलो बेटा क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्या बोल सकते हो आप, बोलो ऑक्सीजन और रिमूवल। या तो क्या करना है आपने, रिमूवल करना है, किसका करना है रिमूवल, बोलो हाइड्रोजन का। जिस रासायनिक अभिक्रिया में बेटा ऑक्सीजन की क्या होती है, एडिशन होती है, या बेटा हाइड्रोजन का क्या होता है, रिमूवल होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्या बोलेंगे आप उसे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ रही बात है आपको। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अब सवाल ये था, जिस तरीके से हमने रिडक्शंस देखा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराना है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करने वाले सब्सटेंस लगते हैं। उसी तरीके से बेटा ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कराना है तो ऑक्सीजन देने वाले सब्सटेंस भी तो लगेंगे। जिस तरीके से रिडक्शंस के लिए रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, सिमिलरली ऑक्सीडेशंस के लिए क्या होते हैं, बोलो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है ना। देखो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कहते हैं विच एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन कराने के लिए जैसे हमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमें ऑक्सीडेशन करने के लिए बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे देखिए, आपको याद करना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अलग अलग एक्शंस होती है। ऐसे नहीं है कि सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक जैसा काम करते हैं। हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट रिएक्शंस कराते हैं वो। किसी को ऑक्सीडाइज कर पाते हैं, किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, बात करेंगे उसमें। देखो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा वो है दैट इज K2Cr2O7। क्या है, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। दूसरा देख लीजिए आप,
दूसरा आप इसके अलावा आप KMnO4 भी यूज कर सकते हो, दैट इज KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। या फिर आप इसके अलावा और यूज कर सकते हो CrO3 भी यूज कर सकते हो, या फिर आप इसके अलावा और देख लीजिए आप या तो यूज कर सकते हो H2CrO4। क्या यूज कर सकते हो? H2CrO4। ये जो Cr वाले जो दिख रहे हैं ना आपको, क्रोमियम वाले, ये जनरली टॉक्सिक होते हैं बेटा। क्या होते हैं? जनरली टॉक्सिक होते हैं। रिएक्शन जब कराते हैं हम तो ये स्किन के लिए क्या हो जाते हैं, थोड़े से प्रॉब्लमेटिक, मतलब एक्चुअली क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। इसलिए, और दूसरी बात ये कॉस्टली भी होते हैं, इसलिए हम इसलिए लिस्ट प्रिफर्ड करते हैं, ज्यादा प्रिफर्ड नहीं करते इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। हमें ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कराना है बेटा। तो अल्कोहल में हमें पता है ना 3 अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तीनों भी अल्कोहल को बताऊंगा ना आपको कि कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होगा, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नहीं होगा। तो पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझिए आप कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या है। जो बेटा हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, द सब्सटेंस विच प्रोवाइड द ऑक्सीजन, द सब्सटेंस विच प्रोवाइड, बोलो, विच प्रोवाइड दी ऑक्सीजन। जो बेटा हमें क्या प्रोवाइड करे? ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। किसके लिए? बोलो, फॉर विच रिएक्शन? फॉर रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? फॉर ऑक्सीडेशन, फॉर ऑक्सीडेशन। बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराने के लिए जिस रिएजेंट की हमें जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो मैंने कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है, बोलो, K2Cr2O7, दूसरा कौन सा है बेटा? KMnO4 है, तीसरा कौन सा है? CrO3 है, देन कौन सा है? H2CrO4। आपको पता होना चाहिए बेटा, ये इनकी अलग अलग एक्शंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट और भी देख लीजिए, और भी है। इसके अलावा हम PCC भी यूज करते हैं, या फिर बेटा हम यूज कर सकते हैं PDC। क्या यूज कर सकते हैं? PCC, PDC यूज कर सकते हैं, या आप जॉन रिएजेंट भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल, यहां पे जॉन रिएजेंट भी देखेंगे आगे हम। अब देखो ये PCC को क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं बेटा पायरिडीनियम। देखो इधर इसका नाम क्या है बेटा? पायरिडीनियम, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या बोलते हैं इसे? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और ये PDC को कहते हैं पायरिडीनियम, इसे कहते हैं बेटा पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्या बोलेंगे इसे? पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो देखो यहां पे मैंने टोटल 6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे हैं बेटा। पहला है K2Cr2O7, दूसरा है KMnO4, तीसरा है CrO3, चौथा है बेटा H2CrO4, और पांचवा है PCC, और छठा है बेटा PDC। PCC क्या होता है? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और PDC क्या होता है बेटा? पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। समझ में आ रहा है ना? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये देख लीजिए आप कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने के बाद में क्या मिलता है आपको। इधर देखो आप, इधर देखिए आप, यहां पे मुझे बताइए ये कंपाउंड क्या है। ये वाला जो कंपाउंड है बेटा, शुरुआत से बता रहा हूं आपको, इधर देख लीजिए, ये वाला जो कंपाउंड है R बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, नीचे बॉन्ड H। देखो आप, R बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, नीचे बॉन्ड H, सामने बॉन्ड H। बोलो क्या कहते हैं इसे? अल्केन। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? अल्केन। नजर आ रहा है ना आपको? अल्केन है। देखो बेटा ये क्या है? अल्केन है। अगर आपने इसके ऊपर ऑक्सीजन डाला मतलब ऑक्सीडेशन करा रहे हो आप। क्या करा रहे हो? ऑक्सीडेशन। जैसे ही आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको मिलेगा R बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, नीचे बॉन्ड H, सामने बॉन्ड OH। बोलो क्या मिला? अल्कोहल। क्या मिला आपको यहाँ पे? अल्कोहल। समझ में आया? अल्केन का ऑक्सीडेशन किया आपने तो क्या मिलेगा? अल्कोहल। अगर अब इस अल्कोहल को माना हमने कि प्राइमरी अल्कोहल है, माना क्या है ही प्राइमरी अल्कोहल। नजर आ रहा है ना आपको कौन सा अल्कोहल है? ये प्राइमरी अल्कोहल। अरे है या नहीं है? देखो बेटा, मानना क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल ही है। कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं इस प्राइमरी अल्कोहल का अगर और फर्दर ऑक्सीडेशन अगर कर दूं, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और फर्दर हम क्या कर रहे हैं? इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो बोलो क्या मिलेगा? R बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, सामने डबल बॉन्ड O, ऐसे मिलेगा। बोलो क्या है ये? R बॉन्ड CHO को क्या कहते हैं? अल्डिहाइड। ओए, R बॉन्ड CHO को क्या कहते हैं बेटा? अल्डिहाइड। तो आपको बात समझ में आ रही है? अगर प्राइमरी अल्कोहल को अगर फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे? अल्डिहाइड। अब अगर इस अल्डिहाइड का और भी फर्दर ऑक्सीडेशन किया आपने, इधर देखो बेटा, और भी ऑक्सीजन किया, तो ये जो ऑक्सीजन है किसके पास चला जाएगा? हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन के पास जाएगा तो O का क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। तो बोलो क्या मिलेगा? बोलो बेटा, R बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड OH, सामने डबल बॉन्ड O, और यहां पे इसे कहते हैं हम एसिड।
इसे क्या कहते हैं? एसिड। देखो सिंपल रिएक्शंस है, मैं आपको लिख के बताऊंगा एग्जांपल के साथ में रिएक्शन, लेकिन पहले ये समझिए आप कि अगर आपने अल्कोहल का प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो आपको क्या मिलेगा? अल्डिहाइड मिलेगा। अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो क्या मिलेगा आपको? एसिड मिलेगा। समझ में आ रही है बात है आपको? मतलब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे आप तो रिएक्शन कहां पे जाके रुकेगी? एसिड के पास जाके रुकेगी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल तैयार करना है ऑक्सीडेशन से तो आप अल्केन का ऑक्सीडेशन कर दीजिए। किसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए? अल्केन का। सिमिलरली अगर मैंने बेटा यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो अल्केन भी सेकेंडरी लेना पड़ेगा ना, सेकेंडरी टाइप की जैसा। आर बॉन्ड सी, ऊपर बॉन्ड आर, सामने बॉन्ड क्या लिया? एच, नीचे बॉन्ड क्या हो जाएगा? एच। बोलो इसका ऑक्सीडेशन कर दोगे आप तो ये एच का क्या हो जाएगा? ओ एच। बोलो फिर, आर बॉन्ड सी, ऊपर बॉन्ड आर, सामने बॉन्ड ओ एच, नीचे बॉन्ड एच। बोलो कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल। अब इस सेकेंडरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करना है तो होता क्या है पता है आपको? ये ऑक्सीजन जाएगा हाइड्रोजन के पास तो O का क्या हो जाएगा? OH। अब एक कार्बन को दो OH स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? अनस्टेबल। तो क्या एलिमिनेट करेगा? वाटर मॉलिक्यूल। तो ये H यहां से OH यहां से निकल जाएगा तो बचेगा क्या यहां पे? O बचेगा। क्या बचेगा? डबल बॉन्ड O बचेगा। अरे समझ में नहीं आया क्या? दोबारा से बताओ। देखो अब ये जो ऑक्सीजन आएगा ना बेटा, ये वाला ऑक्सीजन कहां पे आएगा? हाइड्रोजन के पास आएगा। हाइड्रोजन के पास अगर ये वाला हाइड्रोजन के पास आ गया तो बोलो क्या मिलेगा? आर बॉन्ड सी, ऊपर बॉन्ड आर, सामने OH तो एज इट इज है ना, और नीचे क्या हो जाएगा? H का OH। समझ में आया ना? ऐसे हो जाएगा। अगर ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के पास आया तो OH हो जाएगा। अब मैंने बोला था आपको कि एक कार्बन को दो OH अनस्टेबल होता है ड्यू टू LP-LP रिपल्शन, तो वो क्या करते हैं बेटा? ऐसे वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा। हो जाएगा। अब ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो गया तो रिमूव कर देते ना उसको रिमूव ही कर देते यहां से वाटर मॉलिक्यूल को। ये हो गया रिमूव। हो गया रिमूव। तो अब ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट चला जाएगा बेटा? फिर डबल बॉन्ड में चला जाएगा। बोलो अल्डिहाइड है या कीटोन है? कीटोन है। क्या है? कीटोन है। समझ में आया? तो इस तरीके से क्या मिलेगा आपको यहां पे? कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा? कीटोन। अगर अब इसका फर्दर अगर आप ऑक्सीडेशन करना चाहो तो डिफिकल्ट है। मतलब नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आप इसका ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते। करा नहीं सकते ऐसी बात नहीं है, करा सकते, इससे आगे भी आप ऑक्सीडेशन करा सकते हो, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस ऑफ प्रेशर टेम्परेचर पे आप इसका ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते। इट इज डिफिकल्ट टू गेट ऑक्सीडाइज। इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। तो लिख दो बेटा यहां पे। देखो यहां पे अगर मैंने ऑक्सीजन लिया तो बेटा ये क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। मतलब कीटोन को डिफिकल्ट करना क्या बेटा? कीटोन को ऑक्सीडाइज करना क्या है? डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडाइज नहीं होगा प्राजक्ता बेटा, हो सकता है, लेकिन क्या है? ऑक्सीडाइज करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात है आपको? देखो प्राइमरी को ऑक्सीडाइज किया तो क्या मिलेगा बेटा? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडाइज किया तो क्या मिलेगा? एसिड। लेकिन अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया तो क्या मिलेगा? कीटोन। और कीटोन फर्दर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। फर्दर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। समझ में आया? अब बात करते हैं टर्शियरी की। तो बोलो क्या होगा? आर बॉन्ड सी, ऊपर बॉन्ड आर, नीचे बॉन्ड आर, सामने बॉन्ड एच। ऑक्सीजन आया तो बोलो O का क्या हो गया बेटा? H का क्या हो गया? OH हो गया। H का क्या हो गया? OH। चलो बोलो फिर क्या होगा? R बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड R, नीचे बॉन्ड R, सामने बॉन्ड OH। कौन सा अल्कोहल है बेटा ये? टर्शियरी अल्कोहल। नजर तो आ रहा है ना आपको कि टर्शियरी अल्कोहल है? दिस आर द विच अल्कोहल? टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल। अब अगर इसके ऊपर आपने ऑक्सीजन डाला मतलब ऑक्सीडेशन करा रहे हो आप, दैट इज नो रिएक्शंस। नो रिएक्शन। यहां पे टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा सकते हो आप, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा सकते हो, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडाइज नहीं करा सकते आप। ये भी बेटा नॉर्मल कंडीशन एंड टेम्परेचर की बात हो रही है। होता क्या है? टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडाइज नहीं होता है पहले बेटा उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होने के बाद में अल्कीन बनते हैं, अल्कीन के बाद में फिर ऑक्सीडेशन होता है, फिर पायरोलिसिस होता है। पायरोलिसिस का मतलब क्रैकिंग, बॉन्ड टूट जाते हैं, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड टूट जाता है, ऐसे पायरोलिसिस होता है। मतलब थोड़ी लेंथी प्रोसेस है या फिर डिफिकल्ट है। तो हम जनरली बात करते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आपको क्वेश्चंस में आ जाए विच अल्कोहल डू नॉट अंडरगो दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो दैट इज टर्शियरी अल्कोहल। लिखना आपने वहां पे कि टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो दी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेटा उसको ऑक्सीडाइज कैसे कराते हैं हम? पायरोलिसिस हो जाता है, क्रैकिंग। बताऊंगा आपको, एक एक करके बताऊंगा।
आपको बात समझ में आ रही है? सिर्फ आपको मोटा मोटा अभी यही ध्यान में रखना है कि बेटा प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेंगे? अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या मिलेगा? एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या मिलेगा? कीटोन, और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होगा क्या? नहीं होगा। इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? अब देखो एग्जांपल के थ्रू रिएक्शन करा के बताता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इधर देखिए आप, हमने कोई एक एग्जांपल लिया, अब आप ही बताइए कौन सा अल्कोहल है, ठीक है? अब आप ही बताइए बेटा कि ये कौन सा अल्कोहल है। इधर देखिए आप, चलिए इधर पहले छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं, बाद में बड़े एग्जांपल लेंगे। इधर देखिए आप, हमने क्या किया, इधर देखिए बेटा, हमने क्या लिया, यहां पे ले लिया CH3 और ये हो गया C, ऊपर क्या हो गया बोलो? H, नीचे क्या हो गया? H, सामने क्या हो गया बेटा बोलो? OH। बोलो कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज इथिल अल्कोहल, है ना? इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल। ये दिख रहा है आपको साफ साफ कि कौन सा अल्कोहल है? दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है बेटा? प्राइमरी अल्कोहल। चलिए इसका ऑक्सीडेशन करना है हमें, क्या करना है? ऑक्सीडेशन। अगर आपने इसके ऊपर डाला बेटा K2Cr2O7, क्या डाल दिया? K2Cr2O7, या फिर आपने KMnO4 डाल दिया, या CrO3 डाल दिया, या H2CrO4 डाल दिया, चारों में से कोई भी डाल दीजिए आप। चारों में से अगर आपने कोई भी डाल दिया तो ये क्या करता है पता है? ये क्या करता है पता है? ये CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? H हो जाएगा, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O हो जाएगा, सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। दैट इज, इसे कहते हैं हम अल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसे? अल्डिहाइड। समझ में आया या नहीं आया? कि एक एक स्टेप करके बताओ, आया ना समझ में रे? अरे यहाँ पे ये ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा तो O का क्या हो जाएगा? OH, अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। चलिए यार नहीं समझ में आता, कुछ बच्चों को तो बता ही देता हूं। इधर देखिए बेटा, कोई बात नहीं, ये देखिए ये OH हो गया। अबे ये वाला ऑक्सीजन कहां चला गया? इस H के पास चला गया, तो O का क्या हो गया? फिर से यहाँ पे OH हो गया। बोलो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है तो क्या रिमूव करेगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? लिख देता हूं बेटा कि ये क्या होता है? अनस्टेबल। क्या होता है? अनस्टेबल। तो ये इमीडिएटली क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देता है। तो देखो यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। अब बचा क्या? बोलो बोलो, बचा क्या यहां पे? CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, सामने डबल बॉन्ड O, क्या है? अल्डिहाइड। ये देखो, मुझे एक बात बताइए, ये कौन सा अल्कोहल है बोलो? इथिल अल्कोहल है। अरे कौन सा अल्कोहल है? इथिल अल्कोहल। इस इथिल अल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने बताइए जरा? अरे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने बोलो? 2। अरे नंबर ऑफ कार्बन कितने? यहाँ पे 2 है ना, दिख रहे हैं ना आपको? यहाँ पे इसे थोड़ा ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको बात समझ में आए कि कार्बन की बात हो रही है करके। कितने कार्बन है यहाँ पे? 2 है। उससे जो अल्डिहाइड मिला है, कौन सा अल्डिहाइड है? ये एसिटाल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड है? एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2 है। अरे समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? वेदांत इधर देख बेटा, यहां पे आपने 2 कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल लिया तो बेटा वो 2 कार्बन वाले अल्डिहाइड में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया इथेनॉल में। इथेनॉल बोलते हैं ना इसे। अल्डिहाइड जो एसिड अल्डिहाइड है उसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा बेटा? इथेनॉल हो जाएगा। 2 कार्बन है, ये इथेनॉल है। ये क्या था? इथेनॉल। और ये क्या है? इथेनॉल। देखो कई बार क्या होता है, इधर देखिए बेटा, कई बार क्या होता है, ये जो इथिल अल्कोहल है, इस इथिल अल्कोहल का नाम दे दिया जाता है आपको। क्या नाम होता है इसका बोलो? इथेनॉल। इधर देखिए आप, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस क्या पूछेंगे आपसे कि कैसे आप इथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आया या नहीं आया? सिंपल, एकदम सबसे आसान, एकदम सिंपल बेटा, सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या रहेगा कि आप इथेनॉल को इथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब OL को किसमें कन्वर्ट करना है आपने? AL में। तो यहां पे जो अल्कोहल है हमारे पास कितने कार्बन वाला है? 2 कार्बन वाला। और अल्डिहाइड भी कितने कार्बन वाला मिल रहा है? 2 कार्बन वाला। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? आगे देखिए आप, आगे क्या करेंगे आप? क्या उस अल्डिहाइड का, इस अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं हम इसका ऑक्सीडेशन? कर सकते। मैंने ये नहीं बोला ना बेटा कि अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन में नहीं जाते करके। अल्डिहाइड भी तो किस में जाते हैं? ऑक्सीडेशन में जाते हैं। अगर इस अल्डिहाइड का अगर फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ तो बेटा ये ऑक्सीजन कहां पे जाएगा? H के पास। तो O का क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। चलो बोलो फिर क्या होगा? CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, सामने डबल, सॉरी सामने डबल बॉन्ड थोड़ी ना होगा, सामने क्या हो जाएगा बेटा? OH। ऐसे था, ऊपर ऊपर OH लिख देंगे। चलिए हाँ, ऊपर क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा, सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसे? एसिड। कौन सा एसिड है ये?
एसिडिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिडिक एसिड। इस एसिडिक एसिड में कितने कार्बन है? दो कार्बन है, तो अल्केन कौन सा होगा बेटा? इथेन। और OIC एसिड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं इसमें? 2 है। तो बात समझ में आ रही है आपको कि 2 कार्बन वाला अगर प्राइमरी अल्कोहल अगर आपने ऑक्सीडाइज किया 2 कार्बन वाले प्राइमरी अल्कोहल को, तो 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड मिलेगा, और 2 कार्बन वाले अल्डिहाइड को अगर आपने फर्दर ऑक्सीडाइज किया तो 2 कार्बन वाला ही क्या मिलेगा आपको? एसिड मिलेगा। समझ में आया क्या? इसे बेटा मैं एक बार हिंदी में बोलता हूं। प्राइमरी अल्कोहल विच ऑन ऑक्सीडाइज अंडर प्राइमरी अल्कोहल विच ऑन ऑक्सीडेशन गिव अल्डिहाइड ऑफ सेम कार्बन, अल्डिहाइड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव एसिड ऑफ सेम कार्बन। अरे समझ में आया या नहीं आया? अब बेटा ये देखो आप, ये प्राइमरी अल्कोहल को आपने ऑक्सीडाइज किया 2 कार्बन वाले प्राइमरी अल्कोहल को, तो 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड मिला। इस 2 कार्बन वाले अल्डिहाइड को आपने ऑक्सीडाइज किया तो 2 कार्बन वाला क्या मिला आपको? एसिड मिला। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? मतलब इसका मतलब क्या है कि जब आप K2Cr2O7 लोगे एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बेटा वो K2Cr2O7 प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में पहुंचा के छोड़ेगा। समझ में आ रही है बातें आपको? इस रिएक्शन को आप यहां पे नहीं रोक सकते जब आपने K2Cr2O7 किया। ऐसी बात नहीं है कि आप रिएक्शन को यहां रोक नहीं सकते, रोक सकते हैं। उसे कहते हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे उसे? कंट्रोल ऑक्सीडेशन। लेकिन मैं ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा हूं यहां पे। अगर आपने K2Cr2O7 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो वो प्राइमरी अल्कोहल को बेटा एसिड में पहुंचा के छोड़ेगा। समझ में आ रही है बातें आपको? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड तैयार नहीं कर सकते। इस रिएक्शन को आप यहां पे भी रोक सकते हो। उसे कहते हैं बेटा कंट्रोल ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे उसे? कंट्रोल ऑक्सीडेशन। अगर आपने K2Cr2O7 के जगह पे PCC या PDC ले लिया तो ये रिएक्शन यहां पे आके रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी बेटा रिएक्शन से। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? जब K2Cr2O7 लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल सीधे किस में पहुंच जाता है बेटा? एसिड में पहुंच जाता है। तो बात करेंगे ना सेकेंडरी अल्कोहल की भी, तो सेकेंडरी अल्कोहल कहां पहुंचेगा? इधर देखिए आप, सेकेंडरी अल्कोहल कहां पे पहुंचेगा? तो सेकेंडरी अल्कोहल की भी बात कर लेते हैं। इधर देखिए, ये लिया मैंने बेटा R, सेकेंडरी एग्जांपल ले लेते हैं इसका। हाँ, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाए? CH3, नीचे बॉन्ड H, सामने बॉन्ड क्या हो जाए बेटा? OH। कौन सा अल्कोहल है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल या प्रोपैन 2L कहते हैं इसे। क्या बोलेंगे आप यहां पे? प्रोपैन 2L सेकेंडरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल। अब मैंने इसका ऑक्सीडेशन करना है। क्या करना है इसका? ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग, बोलो, K2Cr2O7। H का क्या हो जाएगा? OH। बोलो फिर क्या होगा? हाँ, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड OH, सामने बॉन्ड OH। स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। क्या एलिमिनेट करेगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल निकाल के फेंक दिया हमने यहां से, तो बोलो क्या हो गया? माइनस H2O। बोलो क्या मिलेगा? CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, सामने डबल बॉन्ड O, सामने डबल बॉन्ड O। कीटोन है या अल्डिहाइड है? कीटोन है। 3 कार्बन वाला कीटोन क्या कहते हैं बेटा? इसे एसीटोन। अरे क्या कहते हैं इसे? एसीटोन। 3 कार्बन है इसलिए इसे आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं प्रोपैनोन। क्या कहते हैं इसे? प्रोपैनोन, या प्रोपैन 2N भी कहते हैं उसे, प्रोपैन 2N। प्रोपैन 2N इसलिए नहीं कहते उसे क्योंकि प्रोपैन 2N का कोई आइसोमर नहीं है, कोई पोजिशनल आइसोमर नहीं, इसलिए इसे प्रोपैनोन कहते हैं। मैंने कब क्या बोला था आपको कि नंबरिंग कब करना है, नंबर कब देना है? जब किसी कंपाउंड का पोजिशनल आइसोमर पॉसिबल होता है तब आपको नंबर लिखना बेटा जरूरी होता है वहां पर। समझ में आ गई बात? अब प्रोपैन नोन का कोई आइसोमर नहीं है ना, प्रोपैन 1ON, प्रोपैन 2N, तो बेटा इसे सीधे सीधे क्या लिखते हैं? प्रोपैनोन ही लिखते हैं। अब बताइए क्या फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा? होगा या नहीं होगा? अभी तो बोला ना यार, फर्स्ट स्लाइड में तो बोला ना कि कीटोन इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। कीटोन इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, मतलब अब K2Cr2O7 की औकात नहीं है बेटा कि कीटोन को ऑक्सीडाइज करा दे। अरे समझ में आया या नहीं आया? वो सिर्फ अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा सकता है, क्या वो कीटोन को ऑक्सीडाइज करा सकता है? नहीं करा सकता है। समझ में आया? नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं कराएगा। अब दूसरी मजेदार बात यह है कि मुझे एक बात बता दीजिए कि जो हमने प्रोपिल अल्कोहल लिया है उसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अरे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 3। नजर आ रहे हैं आपको नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। और जो कीटोन मिला है उसमें भी कार्बन कितने हैं? 3 है। उसमें भी कार्बन कितने हैं? 3 है। सुनिएगा आप, मैंने ये बोला बेटा कि नॉर्मल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पे आप कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करा सकते, इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। लेकिन कंडीशन चेंज करके आप ऑक्सीडेशन करा सकते हो ना उसका। अगर मैंने, इधर देखिए आप, मैंने 3 कार्बन वाला सेकेंडरी अल्कोहल लिया, इस 3 कार्बन वाले सेकेंडरी अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज किया तो 3 कार्बन वाला क्या मिला हमें? कीटोन मिला। अगर मुझे इस 3 कार्बन वाले कीटोन को अगर ऑक्सीडाइज करना है
तो बेटा 2 कार्बन वाला एसिड मिलेगा, 1 कार्बन कम हो जाएगा, 1 कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? कैसे? इधर देखिए, इसी रिएक्शन को मैं आगे प्रोसीड करके बताता हूं आपको कि अगर आपने कंडीशंस चेंज करके इसे ऑक्सीडाइज करने की कोशिश की। इधर देखिए, आप ये बताना तो जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं। इधर देखिए, आप इधर देखो बेटा, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या हो गया, CH3। इधर देखो, आप ये नोट करके लिख देता हूं बेटा, ये अलग से आपके लिए, अलग से आपके लिए, ठीक है। आप अगर इसे हजम कर पाओ तो CH3 बॉन्ड C, सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, O हो जाएगा। क्या है यहाँ पे मयूर? एसीटोन है ये क्या है बेटा, एसीटोन है। अब इसका अगर मैंने फर्दर ऑक्सीडेशन किया, क्या किया, फर्दर ऑक्सीडेशन। इधर देखो, मैंने क्या बोला, इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, बट ऑक्सीडेशन हो सकता है, कंडीशन अगर चेंज कर दी तो आपने। तो देखो हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मैंने चलो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन ले लिए। क्या ले लिए? 4 ऑक्सीजन। अब होता क्या है, ये ऊपर वाले CH3 को देख लीजिए, इसे हमें फोड़ना है, इसे क्या करना है, फोड़ना है, तोड़ना फोड़ना है, ठीक है उसको। तो देखो इस बार इसे तोड़ेंगे, अगर फोड़ेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि 1 कार्बन है और क्या है बेटा, 3 हाइड्रोजन है, और हमारे पास में ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। और कुछ है क्या? नहीं है ना, और कुछ है यहाँ पे? नहीं है। अब क्या करना है, इधर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो CH3 है, उस CH3 की जगह पे क्या लगाना है, हमें OH लगाना है। बेटा इस जो CH3 है ना, ये CH3 को जो हटाया है हमने, इसके जगह पे OH लगाना है। तो देखो ये एज इट इज रहेगा, CH3 बॉन्ड C, सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। और वो जो ऊपर वाला जो कार्बन है उसका एक बॉन्ड कम हो गया ना, तो यहां से OH ले लीजिए, यहां से एक ऑक्सीजन गया तो बचे 3 ऑक्सीजन, और यहां से एक हाइड्रोजन गया तो बचे 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये O का क्या, यहां पे क्या हो गया बेटा, OH हो गया। अब यहां पे क्या बचे बोलो, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। 1 ऑक्सीजन यहां पे 2 ऑक्सीजन यहां पे चले गए तो क्या हो गया, CO2। बचा 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देंगे, H2O। तो मतलब बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, H2O प्लस CO2। क्या मिलेगा बेटा, H2O प्लस CO2। अरे हो गया रिएक्शन बैलेंस, रिएक्शंस क्या हो गई, बैलेंस हो गई बैलेंस। अब देखो ये वाला जो एसिड है बेटा, ये वाला जो एसिड है, ये वाला जो कीटोन है, ये वाला कीटोन कितने कार्बन का कीटोन है बोलिए, 3 कार्बन वाला कीटोन है। लेकिन जो एसिड मिला है वो कितने कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला है। यही तो बोला था ना मैंने आपको कि 1 कार्बन कम हो जाएगा। अगर आपने कंडीशन चेंज करा के ऑक्सीडेशन करा भी दिया, किसका, कीटोन का या एसीटोन का, तो 1 कार्बन कम हो जाएगा, क्योंकि कीटोन कम से कम 3 कार्बन का ही पॉसिबल है, 2 कार्बन का तो कीटोन पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही ना बातें आपको। तो जब 3 कार्बन वाला आप कीटोन लोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 कार्बन वाला क्या मिलने वाला है, एसिड मिलने वाला है, 3 कार्बन वाला एसिड नहीं मिलेगा। समझ में आया, यही बात बता रहा था मैं आपको। हाई टेम्परेचर पे होगी रिएक्शन से, बिल्कुल। मैंने बोला ना कि पायरोलिसिस और क्रैकिंग हो जाता है। देखो ये बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहा है ना, यहाँ पे क्रैकिंग कहते हैं इसे, कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करा सकते हो, बट ड्रास्टिक कंडीशन में। बट नॉर्मल कंडीशन में इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, अरे समझ में आया ना, आया या नहीं आया, क्लियर है सबको। अब मैंने ये बोला है यहाँ पे कि आप क्या कर सकते हो, इधर देखो बेटा, मैंने क्या बोला, प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड में जाएगा, अल्डिहाइड किस में जाएगा बेटा, एसिड में जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल किस में जाएगा, कीटोन में, और कीटोन को ऑक्सीडेशन किया तो किस में जाएगा, एसिड में। लेकिन 1 कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और टर्शियरी अल्कोहल तो ऑक्सीडेशन में जाता ही नहीं, टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन मैंने आपको यह बोला है कि अगर बेटा आपने क्या किया, इधर देखिए, आप इधर देखिए, मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास में प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल किस में जाएगा, अल्डिहाइड में जाएगा। कब, इधर देखिए, आप एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। इधर देखिए, हमने क्या बोला, ये मेरे पास में कोई प्राइमरी अल्कोहल है, इधर देखिए बेटा, ये मेरे पास में क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल पे अगर आपने क्या डाला बेटा, बोलो, अगर आपने डाला यहाँ पे K2Cr2O7, तो बोलो ये ग्रुप किस में चला जाएगा, COH में चला जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल किस में चला जाएगा, डायरेक्ट COH में। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, कुछ इस तरीके से मिलेगा। अरे समझ में आया या नहीं आया, आया सबको समझ में। अगर मेरे पास में कोई ऐसा कंपाउंड होता, ये वाला कंपाउंड होता, अगर मेरे पास में कोई ये कंपाउंड है बेटा, मेरे पास में कोई ये कंपाउंड है, बोलो कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। इस 2 डिग्री अल्कोहल का अगर आपने ऑक्सीडेशन किया बाय यूजिंग K2Cr2O7, तो बोलो किस में चला जाएगा, कीटोन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, कीटोन में। समझ में आया या नहीं आया, आया समझ में। अब मैंने ये बोला है आपको कि अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया है तो आप उसका कंट्रोल ऑक्सीडेशन भी करा सकते हो। कंट्रोल ऑक्सीडेशन मतलब देखो, कंप्लीट अगर ऑक्सीडेशन होता है, प्राइमरी अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड मिलेगा, लेकिन अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ या उसे कंट्रोल ऑक्सीडेशन हुआ तो अल्डिहाइड मिलेगा।
तो लेकिन कंट्रोल ऑक्सीडेशन किसके हिसाब से इस्तेमाल से कर सकते हैं हम? बाय यूजिंग पीसीसी और पीडीसी। आपको बात समझ में आ रही है क्या? आप पीसीसी और पीडीसी लेके बेटा प्राइमरी अल्कोहल को सिर्फ अल्डिहाइड पे रोक सकते हो। प्राइमरी अल्कोहल को किस पे रोक सकते हो? अल्डिहाइड पे। कैसे? इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, मैं दोबारा से यही कंपाउंड लेता हूं, इधर देखिए आप, इधर देखिए आप, दोबारा से यही कंपाउंड लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला कंपाउंड लिया हमने, दोबारा से देखो ये वाला कंपाउंड है। अब यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? OH है। यहां पे क्या है? OH है। अगर मैं इसके ऊपर अभी देखो, अभी बताया थोड़ी देर पहले, अभी बताया बेटा, अगर K2Cr2O7 ले लूंगा तो बोलो ये क्या हो जाएगा? बोलो ना यार, ये किस में चला जाएगा? एसिड में चला जाएगा। जाएगा ना इस तरीके से। यहां पे क्या मिलेगा आपको? COOH। क्या मिलेगा? COH। लेकिन यहां पे देखो बेटा, यहां पे आपने ले लिया PCC या आपने ले लिया PDC, तो बेटा यहां पे आपको ये नहीं मिलेगा, आपको यहां पे क्या मिलेगा? अल्डिहाइड मिलेगा। नहीं बना सकते। वही तो है बेटा कंट्रोल ऑक्सीडेशंस। नहीं बेटा, क्या होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये K2Cr2O7 या फिर KMNO4 ले लीजिए, CrO3 ले लीजिए, या H2CrO4 ले लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं? प्राइमरी अल्कोहल को सीधे बेटा एसिड में पहुंचा के छोड़ते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ में। समझ में आई बात? और ये क्या करते हैं? पीसीसी या पीडीसी क्या करते हैं? बस उसे अल्डिहाइड तक लेके पहुंचाएंगे, फर्दर उसको ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। यही तो उसका लिमिटेशन है। नहीं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? माइल्ड मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? क्लियर है बात? ठीक है, चलिए इधर देखिए आप। चलो एक एग्जांपल लेते हैं ऐसा जिसमें तीनों भी ग्रुप हो। ये वाला देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए बेटा आप। अगर हमने क्या किया, इधर देखिए आप, अगर हमने क्या किया, ये मेरे पास में, ये बोलो कौन सा ग्रुप है? अरे बोलो ना, कौन सा अल्कोहल है ये? प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। और ये कौन सा अल्कोहल है? जरा बताइए मुझे आप। टर्शियरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, कौन सा अल्कोहल है? टर्शियरी अल्कोहल। चलो मुझे एक बात बताइए, अगर हमने क्या किया बेटा, इसके ऊपर देखो, मैं पहला बताता हूं आपको, इसके ऊपर हमने क्या किया? बोलो, इसके ऊपर क्या डाला बेटा? बोलो हमने K2, बोलो ना यार, K2Cr2O7, K2Cr2O7। तो बोलो प्राइमरी अल्कोहल किस में जाएगा? एसिड में जाएगा। तो बोलो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो किस में जाएगा बेटा? एसिड में जाएगा। तो यहां में मिलेगा आपको COH। सेकेंडरी अल्कोहल किस में जाएगा? कीटोन में जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। टर्शियरी अल्कोहल किस में जाएगा? नहीं जाएगा। नो रिएक्शन, एज इट इज रहेगा। क्या रहेगा बेटा? एज इट इज रहेगा। मजेदार बात है, समझ में आया ना? तीनों भी OH है, लेकिन तीनों भी OH की रिएक्शन अलग अलग है। समझ में आया या नहीं आया? तीनों भी OH की रिएक्शंस अलग अलग है। देखो K2Cr2O7 प्राइमरी अल्कोहल को सीधा एसिड में पहुंचा रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में लेके जा रहा है, और टर्शियरी अल्कोहल को तो मैंने पहले बोला, दैट इज नो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हमने क्या लिया बेटा यहां पे? अब हमने यहां पे PCC ले लिया। क्या ले लिया? PCC। ये तो एज इट इज रहेगा ना। ये वाला जो ग्रुप है बेटा, ये वाला जो रिंग वाला है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा ना। इस रिंग वाले में कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। बोलो ऊपर वाला कहां जाएगा? CHO में। वेरी गुड। किस में जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल CHO में। ये सेकेंडरी अल्कोहल किस में जाएगा? कीटोन में। ये जाएगा, बिल्कुल जाएगा कीटोन में। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में पहुंचाता है PCC। और टर्शियरी अल्कोहल, ये तो इसके बस की बात नहीं है, इसके बस की बात है नहीं। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ रहा है? PCC यूज करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। PCC यूज करोगे तो बेटा प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड में जाएगा, सेकेंडरी अगर लोगे तो कीटोन में जाएगा, और टर्शियरी अल्कोहल का तो क्या नहीं होता है बेटा? ऑक्सीडेशन नहीं होता है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है क्या? नहीं होता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो आप एक बार, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है सबको? अरे समझ में आ रहा है ना? देखो ना आप, सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा आपको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज होने से रिएक्शंस क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ले लेते हैं हम, दैट इज द NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड भी ले सकते हैं बेटा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो देखो सोडियम हाइपोक्लोराइड जब लोगे आप तो उसे कौन सी रिएक्शंस कहते हैं? इधर देखिए, अगर आपने सोडियम हाइपोक्लोराइड लिया, हाँ चलो इधर देखो आप, नेक्स्ट रिएक्शंस है। आप यहां पे जिस तरीके से मैंने बोला है आपको, इधर देखो बेटा, देखो यहां पे मैंने कितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया आपको?
6 बताया। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और लिख देता हूं यहां पे, NO, NaO, Br ले लीजिए या Cl ले लीजिए। सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, ये सोडियम हाइपोब्रोमाइड भी बेटा पीसीसी की तरह काम करता है। सोडियम हाइपोब्रोमाइड भी किसकी तरह काम करता है? पीसीसी की तरह। समझ में आ रहा है ना? पीसीसी क्या करेगा? पीसीसी प्राइमरी अल्कोहल को किसमें मिला के छोड़ेगा? अल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें मिला के छोड़ेगा? कीटोन में। हाँ हाँ, नहीं नहीं, पीसीसी और पीडीसी दोनों सेम है। पीसीसी और पीडीसी ये दोनों सेम है बेटा। देखो, अगर आप चाहे पीसीसी ले लीजिए या चाहे आप पीडीसी ले लीजिए, तो वो क्या करेगा? प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। चलिए एक रिएक्शन और बता देता हूं आपको। इधर देखिए आप, अगर आपने क्या किया, आपने बेटा कोई भी अल्कोहल ले लीजिए आप। प्रज्वल इधर देख बेटा, अगर आपने कोई अल्कोहल ले लिया बेटा, ये वाला अल्कोहल ले लीजिए आप, ये वाला अल्कोहल ले लीजिए। चलिए मैंने कौन सा अल्कोहल लिया बेटा? ये सेकेंडरी अल्कोहल। नजर आ रहा है आपको? सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर मैंने इस सेकेंडरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन किया, चाहे आप पीडीसी ले लीजिए या फिर बेटा क्या ले लीजिए? पीसीसी ले लीजिए, एक ही बात है, कीटोन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? कीटोन में। तो देखो यहां पे क्या होगा, इस तरीके से यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो यार, एक एक करके बता रहा हूं आपको कि अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो क्या रिएक्शंस होगी, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो क्या रिएक्शंस होगी, टर्शियरी अल्कोहल होगा तो क्या रिएक्शंस होगी। और पीसीसी पीडीसी होगा या NOBr होगा तो बेटा पीसीसी पीडीसी NOBr एक ही टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। और जो मैंने 4 बताया उससे पहला है K2Cr2O7, दूसरा है KMnO4, तीसरा है बेटा CrO3 और चौथा कौन सा है? S2CrO4। उसकी उन चारों की रिएक्शन एक जैसी है। वो चारों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तीनों क्या है बेटा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो पहले लिखे ना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो बाद में 3 लिखे है ना वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? एक रिएक्शन आप ये भी ऐसे भी करा सकते हो। इधर देखिए आप, अल्डिहाइड, आपको ये बात तो समझ में आ गया? ये बात तो आपको क्लियर है ना कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ तो अल्डिहाइड मिलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ तो कीटोन मिलेंगे। टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और अल्डिहाइड का अगर फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ बेटा तो क्या मिलेंगे आपको? एसिड मिलेंगे। लेकिन आपने देखा है कि हम DMSO का भी एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। आपने SN2 रिएक्शन में सिर्फ पढ़ा था कि DMSO जो है वो सॉल्वेंट की तरह काम यूज करता है, नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह। पता है ना आपको? DMSO पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की नॉन पोलर, दैट इज अप्रोटिक सॉल्वेंट बोला था। कौन सा सॉल्वेंट बोला था? अप्रोटिक सॉल्वेंट। SN2 रिएक्शन में देखा है हमने, बस बच्चों को इतना ही पता होता है। लेकिन DMSO बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। कैसे? इधर देखिए, अगर हमने क्या किया बेटा, इधर देखिए, रिएक्शन लिख के बताता हूं आपको ताकि समझ में आ जाए। इधर देखिए, ये मेरे पास में कोई अल्कोहल है, चाहे प्राइमरी अल्कोहल हो या सेकेंडरी अल्कोहल हो, कोई भी अल्कोहल हो बेटा, चाहे प्राइमरी अल्कोहल हो सेकेंडरी अल्कोहल हो, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, आपको अच्छे से पता है। यहां पे ले लिया हमने DMSO। DMSO बोले तो क्या होता है बोलो? डायमिथिल सल्फॉक्साइड होता है ना, डायमिथिल सल्फॉक्साइड, इसे कहते हैं बेटा DMSO। क्या बोलते हैं इसे? DMSO। और ये बेटा ये रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में। किसमें होती है? बेसिक मीडियम में। जैसे कि आप यहां पे सेकेंडरी अमाइन ले सकते हो। क्या ले सकते हो? सेकेंडरी अमाइन। और साथ में लेना बेटा आपको ऑक्सिल क्लोराइड। क्या लेना पड़ता है? ऑक्सिल क्लोराइड। ऑक्सिल क्लोराइड क्या होता है पता है? COCl बॉन्ड क्या होता है बेटा? COCl, 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 इसे कहते हैं ऑक्सिल क्लोराइड। ऑक्सिल क्लोराइड, ठीक है, ये ऑक्सिल क्लोराइड है, COCl, COCl। जैसे COH, COH ऑक्सैलिक एसिड होता है, COCl, COCl क्या होता है? ऑक्सिल क्लोराइड। इसके प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है। तो होता क्या है पता है? ये जो ग्रुप है ना, ये वाला जो COH है ना, ये COH बेटा किस में चला जाता है? डबल बॉन्ड में, O में चला जाता है। मतलब अल्डिहाइड और कीटोन में। किस में चला जाएगा? अल्डिहाइड और कीटोन में। अगर यहां पे H है तो वहां पे H आएगा ना, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, तो वहां पे दो जगह पे क्या आ जाएगा? कार्बन आ जाएगा। प्लस प्लस मिलेगा आपको DMS। प्लस क्या मिलेगा आपको यहां पे? DMS। CH3 बॉन्ड S, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? CH3। देखो इसका ऑक्सीजन चला गया यहां से। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है ना, तो ये कौन सा एजेंट हो गया यहां पे बोलो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे जो ऑक्सीजन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो देखो DMSO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ओए, DMSO बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो इसने इसको ऑक्सीजन दिया, तो यहां पे देख लीजिए इसका ऑक्सीजन चला गया, तो ये हो गया DMS। इसे DMSO नहीं कहेंगे अब, इसे कहेंगे डायमिथिल सल्फॉक्साइड। सल्फॉक्साइड इसे कहते हैं डायमिथिल सल्फाइड। क्या कहते हैं इसे बेटा? बोलो, डायमिथिल सल्फाइड। डायमिथिल सल्फाइड। समझ में आया? इसे बोलेंगे बेटा डायमिथिल सल्फाइड।
तो ये क्या हो गया यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन क्या हो गया, सॉरी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, अल्डिहाइड और कीटोन में, बाय यूजिंग विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाय यूजिंग डीएमएसओ, बाय यूजिंग डीएमएसओ। और इस रिएक्शन को कहते हैं बेटा दैट ऑक्सीडेशन व्हिच इज कॉल्ड एज द स्वर्ण ऑक्सीडेशन। कौन सा ऑक्सीडेशन, स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाँ ठीक है, क्या बोलेंगे आप इसे, स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नेम रिएक्शन से। और ज्यादातर क्वेश्चंस आपको पता है नेम रिएक्शंस पे आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस कहां पे आते हैं, नेम रिएक्शंस पे ही आते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर है बात, यहाँ पे नेम रिएक्शंस पे बेटा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना आपने, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय यूजिंग डीएमएसओ व्हिच इज कॉल्ड एज द व्हिच रिएक्शंस, स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे उसे, स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आया या नहीं आया, एक क्वेश्चन पूछ लो आपसे। चलिए इधर देखिए बेटा, अब थोड़ा मुझे भी बोलना मुश्किल हो रहा है तो बस एक एग्जांपल ले लेते हैं और क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इधर देखिए, इधर देखिए बेटा, चलिए यहां पे देखिए, ये मेरे पास में कोई ग्रुप है इस तरीके से, यहां पे देखिए आप, ये OH है, ये क्या हो जाए, OH हो जाए। और यहां पे देखिए, यहां पे मेरे पास OH हो गया, यहां पे क्या हो गया, OH हो गया, और यहां पे एक OH हो गया। देखो इसमें प्राइमरी अल्कोहल भी है, सेकेंडरी अल्कोहल भी है और टर्शियरी अल्कोहल भी है ना। प्राइमरी अल्कोहल भी है, सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्शियरी अल्कोहल भी है, तीनों भी है। रिएक्शन एक बार दोबारा से बता रहा हूं बेटा, ये एग्जांपल पूछा गया था इसलिए ले रहा हूं एग्जांपल, ठीक है। थोड़ा लेंदी था वो, बनाया गया था, लेकिन हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहे हैं अभी। अब इधर देखो आप, यहां पे देखो, यहां पे अगर आपने क्या ले लिया बेटा, पीसीसी ले लिया या फिर क्या ले लिया आपने, पीडीसी ले लिया, तो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड में चला जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में चला जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल एज इट इज रहेगा, टर्शियरी अल्कोहल एज इट इज रहेगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा। प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, ये वाला होगा। ये ऊपर वाला क्या होगा, एज इट इज। ये वाला क्या हो जाएगा, कीटोन। अब देखो 1 2 3, ये बेटा 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। किसमें चला गया, अल्डिहाइड में चला गया। किसमें चला गया, अल्डिहाइड में। ठीक है, क्लियर है अभी। हाँ, नेक्स्ट अगर आपने क्या लिया बेटा, यहां पे लिया आपने H2CrO4। क्या ले लिया आपने, H2CrO4 ले लिया, ये K2Cr2O7 ले लिया। समझ में आया, K2Cr2O7 ले लिया, या CrO3 ले लिया आपने, CrO3 ले लिया। चलो बोलो क्या मिलेगा, टर्शियल क्या रहेगा, एज इट इज। ये किस में जाएगा, कीटोन में। ये किस में जाएगा, COOH में। ये किस में जाएगा बेटा, 1 2 3, और ये आ जाएगा आपका COH। आ गया समझ में, अरे आ रहा है ना समझ में। प्राइमरी अल्कोहल एसिड में जाएगा बाय यूजिंग K2Cr2O7 और H2CrO4। ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर पीसीसी पीडीसी ले लिया तो क्या हो जाएगा बेटा, प्राइमरी अल्कोहल एसिड में जाएगा, अल्डिहाइड में जाएगा, और सेकेंडरी अल्कोहल किस में जाएगा, कीटोन में जाएगा। अगर आपने ऑक्सीडेशंस किया प्राइमरी अल्कोहल का अल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में बाय यूजिंग डीएमएसओ, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा, स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएक्शन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आ रहा है ना। इसके बाद में ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये दोबारा से और आएगी अल्डिहाइड और कीटोन में। अल्डिहाइड और कीटोन बन रहे हैं ना इसमें, अरे अल्डिहाइड और कीटोन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, तो बेटा अल्डिहाइड और कीटोन में दोबारा से आएगी रिएक्शन से, तो दोबारा से और कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड हो गए तो और भी ऐड करेंगे उसे। ठीक है, कल के लेक्चर में हम रिएक्शन विद PX3 PX5 एंड SOCl2 देखेंगे, एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, कर देखते हैं।